हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और आज हम लोग दीक्षा के साथ में हैं। और दीक्षा का टीआरपी मतलब वीज़ा अप्रूवल आया है लिथुआनिया से। और ये अपनी बैचलर्स परस्यू करने जा रही हैं विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी लिथुआनिया से। जी। तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा इनका प्रोसेस रहा है, क्या क्या असिस्टेंस आरके के थ्रू इनको मिला है, कोई प्रॉब्लम्स आई थी क्या वीज़ा को या एडमिशन के रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं दीक्षा को बोलूँगा कि वो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए इसमें। हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा कुमार और मैंने अपना डिप्लोमा 1 साल का किया था 2023 में। और मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन करी थी KVS सेंट्रल स्कूल से इन 2020 टू 22। और उसके बाद अपनी मैं बैचलर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है। तो जैसे इन्होंने 12th किया अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, उसके बाद में इन्होंने 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है, इग्नू यूनिवर्सिटी से किया जी था सर। आपने, है ना। ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से इन्होंने किया था। वो डिप्लोमा इनका न्यूट्रिशन रिलेटेड एक कोर्स में था। तो जब मेरे पास में दीक्षा ने बेसिकली अप्रोच किया था तो कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ जो कि पाइपलाइन में चल रही थी कि आप जर्मनी के लिए भी प्लान कर जी रहे थे, सर। फिर आप ऑस्ट्रिया के लिए भी कर रहे थे, है ना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लाटविया लिथुआनिया के भी ऑप्शन ले सकते हो। तो जब मेरा इनकी मदर के साथ भी डिस्कशन चल रहा था तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया फिर हमें इसलिए हटाना पड़ गया था क्योंकि वो रीज़न ये बैठता है कि जब आप 12th करने के बाद में अगर सिर्फ हमारे पास में 1 साल का डिप्लोमा है तो 1 साल का डिप्लोमा को वो लोग 13th ईयर या स्टूडेंट क्वालिटी के बराबर नहीं मानते हैं। जी सर। अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है 12th के बाद में तो आप जर्मनी में डायरेक्टली बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक रीज़न था कि फिर हमने फाइनलाइज़ किया कि हम लिथुआनिया एंड लाटविया को लेके चलेंगे। एंड अल्टीमेटली फिर हमने लिथुआनिया में ही फिर हमने फाइनलाइज की यूनिवर्सिटी जी सर। और वीज़ा प्रोसेस में अप्लाई किया। तो दीक्षा, मतलब पूरे प्रोसेस में अगर डिस्कस करोगे कि आपको असिस्टेंस आरके की तरफ से कैसा था, एडमिशन को लेके कोई आपको सारे क्वेरीज वगैरह सॉल्व हुई थी या? सर सारी चीज़ें एकदम स्मूथ गई थी। आपसे जब भी मैंने कांटेक्ट किया जी। सारी चीज़ें आपने मेरे को बताई, अच्छे से बताई डिटेल में। और जो प्रोसेस था वो एकदम जैसे मैंने कहा आपको स्मूथ था एकदम। ठीक है। तो देखो, एक पॉइंट और था इसमें कि जैसे दीक्षा मेरे पास में थोड़ा सा एज पर जो विंटर इनटेक का जो एप्लीकेशन होता है थोड़ा सा लेट आए थे। जैसे आपने मेरे पास में शायद जून से हमने डिस्कस करना हाँ शुरू जी किया सर। था। तो जून से लेके जो डेडलाइंस वगैरह जनरली जो विंटर इनटेक के लिए होती हैं वो 15 जुलाई तक की होती है। तो उस बीच में जितने भी ऑप्शंस हमारे पास में यूनिवर्सिटी के बन पा रहे थे वो सभी में हमने एप्लीकेशंस वगैरह किए थे। तो मान लो जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह में जो मेजर डॉक्यूमेंट्स आते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा, वो लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह हो गया या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होती हैं। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन या बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए आपको जो असिस्टेंस मिला था या आपने जो देखे भी होंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह को, जी। उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसा था या कुछ था उसमें कि भी इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकता था करके। सर एक्चुअली जब मैं आपके पास आई थी जी। तो उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मेरे मिसिंग थे। जैसे जी। मैंने आइल्स नहीं दिया था। जी। मेरे जो उसमें जो सर्टिफिकेट्स थे उसमें दीक्षा नाम था, बस उसमें हाँ। कुमार नहीं लगा था। तो आपने मुझे सारी गाइडेंस दी, मेरी PCC बनवा दी जी। और बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, वो सारी चीज़ें आपने मेरी फुलफिल कर दी, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताई। ठीक है। तो देखो, मेरे को भी याद आया फिर इस ये वाले पॉइंट में, क्योंकि होता क्या है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो बेसिकली एप्लीकेशन को, और आपका मान लो पासपोर्ट में जो नाम है एंड मान लीजिए अगर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है, इस टाइप का अगर इशू आता है तो वैसे में फिर आपको एडमिशन प्लस वीज़ा दोनों में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसको कवर करने के लिए फिर हमने आपका पासपोर्ट में भी अपडेट हुआ नाम, जी सर। सरनेम ऐड हुआ था बेसिकली। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी में मिसिंग था तो उसके लिए फिर अलग से एक एफिडेविट भी लगता है कि आपकी दोनों पर्सन सेम है बट नाम अलग अलग जगह पे अपना गलत मतलब सरनेम मिसिंग था करके। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने फिर प्रिपेयर किए। एंड फिर इन्होंने आइल्स में भी अच्छा स्कोर किया, 6.5 बैंड्स जी सर। आपके आए थे। तो इवन दो लेट्स से कि आइल्स एक आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी लाटविया लिथुआनिया दोनों में जहाँ पे हो सकता है कि वो आइल्स की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी नहीं रखा हुआ होगा, बट उसके बाद भी एडमिशन मिलना एक बात होता है। बट आपको साथ में अगर वीज़ा प्रोसेस करना है तो आप वीज़ा के लिए आइल्स के बिना अगर करते हो तो वीज़ा आपका हमेशा एक डाउटफुल रहेगा। तो बेटर यही होता है कि आप आइल्स का एग्ज़ाम दें और 6.5 बैंड्स जो कि वो एक आइडियल स्कोर हो जाता है आप किसी भी कंट्री के लिए अगर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो तो उसके लिए। तो अब मान लो इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में कि जैसे हमारा एडमिशन आ गया यूनिवर्सिटी से ना, फिर हमने एडमिशन आने के बाद में रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमने उनको फ़ीस पे कर दी, इनिशियल जो एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोग एडमिशन आने के बाद में भी वीज़ा को लेके बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वीज़ा एक ऐसा पार्ट हो जाता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं,
और हर कंट्री के वीज़ा के प्रोसेस थोड़े थोड़े अलग होते रहते हैं। तो जो लिथुआनिया का भी जो प्रोसेस था वो मान लो अगर आप उसको जर्मनी या जो मान लो मोस्टली हम लोग कंट्रीज़ जैसे जर्मनी या ऑस्ट्रिया वगैरह करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो वो सब के प्रोसेस के लिए या वीज़ा अपॉइंटमेंट जो मिलना है वो टाइमली मिल जाना, क्योंकि हमारा जो लेटर वगैरह भी आया था वो काफ़ी लेट आया था अपने पास में, जुलाई के मिड और या 3rd और 4th वीक तक अपने पास में चीज़ें आई थी। तो हम सब चीज़ें हमने जब कंप्लीट किया तो अगस्त ऑलरेडी आ चुका था। एंड क्लासेस आपकी स्टार्टिंग भी मेरे ख्याल से 6 सितंबर से मतलब फर्स्ट वीक से ही शुरू होने वाली थी, है ना। तो हमें कोशिश करनी थी कि भाई वीज़ा का अपॉइंटमेंट भी तुरंत मिले और साथ के साथ में फिर वीज़ा का अप्रूवल भी जो है वो टाइमली आ जाता है तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर सके। तो वही एक ऑब्जेक्टिव था हमारा भी। तो उसका एक्सपीरियंस एक बार आप मैं बोलूँगा दीक्षा कि आप थोड़ा सा वीज़ा को लेके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वो एक बार और शेयर कर दीजिए। सर एक्चुअली में मेरा वीज़ा बहुत जितना मेरे को लगा था कि लेट आएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। उसका रीज़न ये था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट थे, सारे सर ने प्रिकॉशन के साथ दिए थे। और जब मैं वीज़ा ऑफिस गई थी तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, मेरा सिर्फ वीज़ा जो एप्लीकेशन थी वो फॉर्म लिया था और बैंक स्टेटमेंट वगैरह लिया था और फिर उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हो गया था। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि मेरा जो अपॉइंटमेंट जो लेटर था वो बहुत जल्दी आ गया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उन्होंने खुद अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सारी वीज़ा एप्लीकेशन उनको भेजी थी मेरे साथ ऑफिस में, तो उसकी वजह से मेरा जल्दी आ गया था। ठीक है, तो जैसे लिथुआनिया में जो विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दीक्षा का एडमिशन हुआ है, तो अगर अपने को जब ऐसा चैलेंजेस कभी आ रहा है कि भाई हमारा वीज़ा अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चेक करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट तुरंत तुरंत मिल जाए उसमें। जी सर। वैसे में यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं। तो हमने जब यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट किया कि भाई क्लासेस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू होने वाली है, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी भी अप्रोच करती है एम्बेसी को और उन्होंने फिर काफ़ी जल्दी मेरे ख्याल से जब उन्हें रिक्वेस्ट आ रही थी तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में उन्होंने वीज़ा का अपॉइंटमेंट हमें दे दिया था। तो वीज़ा का अपॉइंटमेंट वगैरह जब हुआ उसके बाद में फिर जब हम जाते हैं फाइल सबमिट करने को तो VFS में सिर्फ फाइल सबमिट होती है, बट आपके पास में फिर 2-3 दिन के बाद में अलग से इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आता है। तो वो क्वेश्चंस वगैरह भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, सारी पॉसिबिलिटीज़ की भी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसमें देखिए इनपुट उसमें दोनों तरफ से होता है कि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, उसके आंसर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस वगैरह सब बच्चे का ही होता है। जैसे दीक्षा ने भी उसको प्रैक्टिस किया है, क्या आंसर्स की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सब के बाद में उन्होंने जब प्रॉपर्ली सब चीज़ें हो गया देन वीज़ा अप्रूवल आने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, है ना, इंटरव्यू के बाद में। तो अगर मान लीजिए लिथुआनिया या लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ऐसे कोई भी कंट्रीज़ वगैरह का आपको अगर एडमिशन या वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो।